नमस्कार दोस्तों, सीजल क्रैकर्स रीजनिंग स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, सिलोजन के ऊपर है। चलो इसको ट्रिक्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सॉरी, सम कैट्स आर डॉग्स, some cats are dogs and some dogs are rats, some dogs are rats and all rats are tigers। सभी रैट क्या है तो टाइगर है। चलो कंक्लूजन में देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। सम टाइगर्स आर कैट्स, सम टाइगर्स आर कैट्स नहीं, बिल्कुल गलत है। तो पहला कंक्लूजन गलत है बोले तो चलिए इसको कहाँ का कौन से ऑप्शन में देखते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है इस क्लास का ट्रिक। तो फिर आपको इसका ट्रिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम में कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सिलोजन के ऊपर है। चलिए ये क्या कहता है देखते हैं इसको। सम रेन्स और साइक्लोन्स, some rains are cyclones, some cyclones are droughts, कुछ साइक्लोन क्या है ड्रॉथ है। नो ड्रॉथ इज थंडर, नो ड्रॉथ इज थंडर। तो ये है इसका स्टेटमेंट। चलो कंक्लूजन क्या कहता है देखते हैं। सम साइक्लोन्स आर रेन्स, कुछ साइक्लोन रेन है। हाँ, पहला कंक्लूजन सही है। तो पहला कंक्लूजन सही है बोले तो ओनली सेकंड नहीं फॉलो होगा। चलो दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। और ये दूसरा कंक्लूजन तो नेगेटिव फॉर्म के ऊपर है। नो थंडर इज साइक्लोन, नो थंडर इज साइक्लोन। ये तो हो सकता पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब तक डी सी के साथ है तो टी उसके पास सी के पास नहीं जा सकता और डी सी के पास नहीं है तो टी सी के पास जा सकता है। तो ये नेगेटिव कंक्लूजन है तो इसको नहीं होता ये। चलिए तीसरा क्या कहते हैं और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चलो तीसरा क्या कहते हैं। नो ड्रॉट इज रेन, नो ड्रॉट इज रेन ये भी सेम है। जैसे कि डी के बाजू सी है तो डी आर के पास नहीं जा सकता ऑब्वियसली। तो हमारा थर्ड कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया और बचा कौन सा, पहला वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन 1 सही है। और तो ये है इसका ट्रिक। प्लीज़ यहाँ पर है जो आप एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में, जो 2023 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर है। कम विथ मी इज रिटर्न एज MX ZT RQ एंड with your permission is written as a PRSN ZT। how is written as how is with। तो with को कौन सा कोड में लिखना है, तो ये क्वेश्चन का सवाल है। चलो इसको इजी से छुड़ाते हैं, इसमें क्या बड़ी तारीफ नहीं है। हमें पहले कौन सा कॉमन वर्ड, एक कॉमन वर्ड ढूंढना है हमें पहले। कौन सा है कॉमन वर्ड दोनों में भी। रुको इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा। तो कॉमन वर्ड है, थोड़ा गौर से देखे तो विथ ही हमारा कॉमन वर्ड है। तो विथ, और क्वेश्चन में क्या पूछा, विथ ही पूछा है। तो चलिए इसको देखते हैं। विथ योर परमिशन में कौन सा ZT ZT देखते हैं। इसमें भी कम विथ मी, इसमें भी ZT है। तो विथ का फार्मूला कौन सा हो जाएगा, विथ का फार्मूला ZT है और ZT हमारा पहला ऑप्शन में है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर, मतलब मीन्स के ऊपर कोडिंग एंड डिकोडिंग है ये मीन्स। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बड़े आसानी से। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, पेन मीन्स पेपर, पेपर मीन्स येलो, येलो मीन्स
बलून्स। तो हमें पूरा क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पूरा टाइम टेकन है। तो इसलिए हमें लास्ट में क्वेश्चन जो वन लाइनर रहता है ना उसको देखना है हमको। वेयर डू वी रिटर्न, हम किस चीज़ से, मतलब हम कहाँ लिखते हैं। हमें तो ऑब्वियसली पेपर में लिखते हैं हम। तो पेपर का इसका मीनिंग क्या है, पेपर मीन्स येल्लो। तो येल्लो कहाँ है, ऑप्शन थर्ड में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पूछा गया है CHSL 2018 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी है, ऐसे सवाल भी आपको रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन तो एक बढ़िया सा है, ये सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ है ये। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इसको कंप्लीट करने से पहले हम जो ये सीरीज़ में ने कितने वर्ड्स, मतलब कितने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसको हम सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद एक सीरीज़ के ऊपर डिवाइड करेंगे उसको। एक सॉरी सीरीज़ में पेयर के ऊपर डिवाइड करेंगे उसको। जैसे कि देख सकते हैं हम, जैसे कि देख सकते हैं ये 16 पेयर्स के ऊपर है, 16 सीरीज है। हम इसको 16 मतलब 4, 4 4 जा 16। तो हम इसको गुणा करके जो डिवाइड करना पेयर को, लाइक 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत। तो ये है हमारे एक पेयर हो गया। चलो इसको एक एक जगह में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है देखते हैं। MN-P, MN तो दूसरा सीरीज में क्या है वो है, तो पहला वो आ जाएगा, तो हमारा इधर थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। और MNO के बाजू इधर P है, तो हमारा ऑब्वियसली P आ जाएगा, मतलब MNOP MNOP। तो OP हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है ब्लड रिलेशन के ऊपर है। इसको तो हम ऑप्शन के थ्रू कभी भी नहीं कर सकते, इसको क्वेश्चन कैसा है वैसे हम इसको करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। W इंटू आर, W इज़ अ मदर ऑफ आर, W इज़ अ मदर ऑफ आर। माइनस बोले तो फीमेल है और प्लस बोले तो मेल है। इसको थोड़ा ध्यान से रखिए, क्योंकि कुछ लोग बॉक्स को मेल कहते हैं और कुछ लोग सर्कल को फीमेल कहते हैं। मैं उसका झंझाटी नको बोल के माइनस और प्लस डालता हूँ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। W आर की माँ है, आर इंटू जे, मतलब आर भी जे की माँ है। एंड J माइनस एस, जे इज़ वाइफ ऑफ यस, जे यस की पत्नी है। यस डिवाइडेड बाई वी, यस इज सन ऑफ वी। तो यस क्या है, वी का बेटा है, सॉरी यस क्या है, वी का बेटा है। एंड वी प्लस एल, वी इज़ अ हस्बैंड ऑफ एल और एल का पति है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है उसको देखना है हमें। चलो इसको ऑप्शन थ्रू एलिमिनेट करते हैं फटाफट। वी इज़ फादर इन लॉ ऑफ जे, हाँ वी ससुर है जे का। और एल इज़ वाइफ ऑफ वी, एल पत्नी है वी की। एल इज़ मदर इन लॉ ऑफ यस, अरे अरे ये गलत हो गया, ये फंस गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड फंस गया, क्योंकि एल यस का माता है, उसकी सास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन के ऊपर ही है भाई। चलो ये CGL टीयर 1 में पूछा गया है, इसका ईयर मैं कंसिडर नहीं कर पाया, सॉरी। चलो इस क्वेश्चन को भी हमें लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि P माइनस के, P इज़ ब्रदर ऑफ K, P इज़ ब्रदर ऑफ K एंड K इंटू वाई, K इज़ द फादर ऑफ Y, K इज़ द फादर ऑफ Y। Y माइनस J, Y इज़ अ ब्रदर ऑफ J, वाई किसका बेटा है, वाई किसका भाई है, ब्रदर ऑफ जे का भाई है। जे डिवाइडेड बाई यस, जे डिवाइडेड बाई यस, जे इज द डॉटर ऑफ यस,
जे किसकी बेटी है? जे यस की बेटी है, तो ऑब्वियसली के और यस दोनों आपस में शादी कर लिए है, तो इसलिए वाई और जे उनके बेटे हो जाएंगे, बेटा बेटी हो जाएंगे। और यस प्लस आर देखेंगे तो यस प्लस आर, यस इज द मदर ऑफ आर, तो यस क्या है? आर की माता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये भी सेम डायलॉग मार दिया है। चलो इसको भी ऑप्शन थ्रू एलिमिनेट करके फेंक देंगे। जैसे कि पूछा है जे इज डॉटर ऑफ पी, जे इज डॉटर ऑफ पी। अबे यार ये तो पहले से में आउट हो गया। चलो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जे इज पैटर्नल अंकल हो जाएगा, ना कि फादर हो जाएगा। के इज अ फादर ऑफ जे। तो चलिए इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा लिखने का बता टाइमिंग था इसमें, ऑप्शन थ्रू इसको क्या कुछ समय नहीं लगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, अगला क्वेश्चन ये है, डिक्शनरी के ऊपर है। चलो इसको भी ऑप्शन के थ्रू इसको भी उड़ा देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कम से कम, तो मैं बोला ना आपको, मैं टारगेट सीधा 15 से 17 मिनट के अंदर 25 आउट ऑफ 25 लेके आना है। ये आपका टारगेट है मिनिमम सीजीएल में। मैं आपको सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस सभी के लिए बोल रहा हूँ, ना कि मैं सीजीएल अकेले को ही बोल रहा हूँ। पूरे ऑप्शन थ्रू रीजनिंग आया नहीं, सीधा ऑप्शन थ्रू एलिमिनेट कर देना है। जैसे कि मैं सीजीएल क्रैकर्स कर रहा है, वैसे ही आपको करना है, क्योंकि आप एक आगे आने वाले जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर के ऑफिसर हो, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, फुल बड़े बड़े करोड़ों से हिसाब करने वाले हो तुम लोग। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में पूछा गया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस सवाल में। जैसे कि देख सकते हैं, हमारा पहला ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था तीनों ऑप्शन में एक ही नंबर दे के और एक ऑप्शन में दूसरा नंबर दिया, तो वो 90% चांसेस रहता है कि एलिमिनेट हो सकता है वो। चलिए इसको शुरू करते हैं ऑप्शन के थ्रू। 1 और 3 को हमें ध्यान से देखना है। 1 और 3 का मतलब, तो इधर बी का अल्फा प्लेस वैल्यू 2 है और वो का प्लेस वैल्यू 15 है, तो हमारा वो 2 नंबर पहले आ जाएगा, तो हमारा इधर 4 नंबर एलिमिनेट हो गया। और अब हम 2 और 4 को देखना है। 2 और 4 को कंसिडर करें तो आई का प्लेस वैल्यू 9 है, एन का प्लेस वैल्यू 14 है, तो हमारा 9 पहले आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये भी डिक्शनरी के ऊपर ही है। चलो इसको भी ऑप्शन थ्रू फटाक से उड़ा देंगे, क्योंकि ये CHSL 2023 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। जैसे कि हम, अरे ये तो जल्दी आउट हो जाएगा। 4135 तो हमें 2 नंबर को हमें गौर देख करना ही नहीं चाहिए। चलिए 4135 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इधर देख सकते हैं एल का पहला ऑप्शन में पहला ऑप्शन में एल का प्लेस वैल्यू 12 है, थर्ड ऑप्शन में एन का प्लेस वैल्यू 14 है, फिफ्थ ऑप्शन में सी का प्लेस वैल्यू 3 है, और फोर्थ ऑप्शन में एन का प्लेस वैल्यू 14 है। तो हमारा कौन सा पहला आ जाएगा, कौन सा सबसे छोटा है वो पहला आ जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, 51432। तो ये है, इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था। तो प्लीज़ यहाँ पर जो है आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले, ट्रिक्स के हिसाब से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपको फिर से अगले क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।